स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो पद हैं तिरुवनंतपुरम के समीप वलियामला और बेंगलुरु में स्थित LPSC यूनिटों के लिए निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन इसमें मांगे गए हैं। तो इसमें बात करेंगे कि किस तरीके से इस फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, किन पोस्टों के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी तरीके से वीडियो आपको मिलते रहें। आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले अगर बात करें, पद का नाम है तकनीकी सहायक, जो लेवल 7 की वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें वेतन मैट्रिक्स 44,900 से 1,42,400 इसकी सैलरी रहने वाली है। लेवल 7 की वैकेंसी है, पद का नाम है तकनीकी सहायक। तो सबसे पहले बात करेंगे तकनीकी सहायक में किन किन पोस्टों के लिए वैकेंसी हैं। तो इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों, मैकेनिकल के लिए 10 वैकेंसी हैं, जिसमें से वलियामाला के लिए 8 और बेंगलुरु के लिए 2। इस तरीके से टोटल 10 वैकेंसी हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जैसे SC ST OBC इनका डिवाइड किया गया है। योग्यता की अगर बात करें तो प्रथम श्रेणी के साथ यांत्रिक इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा यानी 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास। प्रथम श्रेणी से आपके पास में मैकेनिकल की जो ट्रेड है उसमें डिप्लोमा होना चाहिए, ये इसका क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है दोस्तों इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए। इसमें भी अगर बात करें तो एक वैकेंसी है जो कि बेंगलुरु के लिए है। इसमें भी आपको 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विद फर्स्ट क्लास, यानी प्रथम श्रेणी आपको इसमें पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है दोस्तों, ये टेक्नीशियन B लेवल 3 की वैकेंसी है ये, जिसमें पे मैट्रिक्स है 21,700 से 69,100, ये इसकी बेसिक सैलरी होगी। इसके बाद जो बात करें इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, तो सबसे पहले आती है वेल्डर, जिसकी एक पोस्ट है। वलियामाला में आपको इसमें शुरू में भेजा जाएगा। इसकी जो एक वैकेंसी टोटल है, इसमें बात करें इसमें SLSC या SSC, इसमें 10th पास आपके पास होना चाहिए। उसके साथ में आपके पास में NCVT से वेल्डर ट्रेड में ITI होना चाहिए, या फिर NTC NSC आपके पास में NCVT से ITI होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में। नेक्स्ट वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट के लिए, तो जिसके लिए टोटल 2 वैकेंसियाँ इसमें हैं दोस्तों। इसमें भी जो 2 पदों में से एक पद तो PWBD M के लिए आरक्षित है। जो ये कैटेगरी है PWBD MD, इनके लिए आरक्षित की गई है ये वैकेंसी। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों 10th पास होना चाहिए आपको। इसके साथ ही आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में ITI आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों टर्नर की, इसमें भी एक पोस्ट है, तो इसमें भी आपको 10th प्लस टर्नर ट्रेड से ITI आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद बात करें दोस्तों मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए आपके एक वैकेंसी है। तो इसमें आपको चाहिए NCVT से मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ITI और 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन है दोस्तों। तो इसी तरीके से इसमें सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। फिटर के लिए भी 10th प्लस में ITI आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद मशीनिस्ट की ट्रेड के लिए एक वैकेंसी है, फिटर के लिए 5। इसमें भी आपके पास 10th प्लस मशीनिस्ट ट्रेड में आपके पास में ITI होनी चाहिए दोस्तों। तो ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों लेवल 2 की वैकेंसी है, जिसका पे मैट्रिक्स होगा 19,900 से 63,200। तो इसके लिए कौन कौन सी वैकेंसी हैं आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हैवी व्हीकल ड्राइवर A, इसकी पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी आई है। टोटल 5 वैकेंसियाँ इसमें हैं, जिसमें कुल 5 पदों में से 2 पद जो हैं पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 2 पद इसमें आरक्षित किए गए हैं। 3 पदों के लिए आप इसमें आवेदन
कर सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास 5 वर्षों का अनुभव, इनमें से बाहरी वाहन चलाने के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव तथा शेष अवधि में लघु मोटर वाहन चलाने के अनुभव आपके पास होने चाहिए। यदि सांविधिक हो तो अभ्यर्थी के पास भारी वाहन चालक का लाइसेंस एवं लोक सेवा व्यय होना चाहिए। अगर दोस्तों आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसमें 10th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ ही आपके पास 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए भारी वाहन चलाने के लिए, जिसमें से जो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है उसमें कम से कम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस तो भारी वाहन यानी बड़े जो वाहन हैं उनको चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बाकी जो शेष अवधि 2 वर्ष जो बची हुई है उसका एक्सपीरियंस आपके पास लघु मोटर व्हीकल का होना चाहिए। ये इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। अब बात करें दोस्तों लघु वाहन चालक ए, इसमें आपके पास में 10th पास होना चाहिए। उसके साथ ही आपको होना चाहिए 3 वर्ष का अनुभव दोस्तों। इसमें लघु वाहन चालक के रूप में 3 वर्षों का अनुभव आपके पास होना चाहिए और लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसमें टोटल जो 2 वैकेंसी हैं उनमें से एक पद एक्स सर्विसमैन के लिए है और एक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारी पोस्ट है कुक के लिए भी एक वैकेंसी दोस्तों इसरो में आई हुई है। इसमें अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की तो आपके पास 10th होना चाहिए और 10th के साथ साथ ही किसी कैंटीन या होटल में काम करने का 5 वर्ष का आपके पास अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों ये वैकेंसीज थी जिसके बारे में हमने बात की। अब बात करेंगे दोस्तों आयु सीमा की, जो 10/9/2024 तक जो इसकी अंतिम तिथि है दोस्तों 10 सितंबर 2024 है। तो वहाँ तक आपकी 35 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए। 35 वर्ष की आयु तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्षों की छूट और 5 वर्षों की छूट दी जाएगी अनुसूचित जाति व जनजाति के कैंडिडेट को। और न्यूनतम सीमा है आयु की दोस्तों 18, यानी 18 से 35 वर्ष के सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो अंतिम तिथि होगी 10 सितंबर 2024 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे इसमें बात करें चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस इसमें होगा 2 कैटेगरी में सिलेक्शन प्रोसेस इसका आपका संपन्न होगा 2 चरणों में। तो सिलेक्शन प्रोसेस फर्स्ट होगा लिखित परीक्षा और सेकंड में आपका होगा कौशल परीक्षा, यानी आपका स्किल टेस्ट होगा और एक रिटन पेपर होगा, रिटन एग्जाम होगा दोस्तों, जिसके जरिए आपका इसमें सिलेक्शन होना है। तो अलग अलग जो पोस्ट थी दोस्तों उनके लिए इसमें चयन प्रक्रिया या फिर जो लिखित परीक्षा है उसका मापदंड अलग अलग रखा गया है। जैसे पद संख्या पोस्ट नंबर 773 से 780 के बीच की जो पोस्ट थी उनके लिए 80 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी आपके 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में होंगे, जिसमें से सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा और 90 मिनट की अवधि आपको दी जाएगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 ऋणात्मक अंकन होगा दोस्तों। तो ये इस तरीके से इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.33 की। 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा पर आधारित होगा और परीक्षा इस प्रकार संचालित की जाएगी कि निर्धारित पाठ्यक्रम के विस्तार एवं इसकी गहराई को सम्मिलित करते हुए, यानी जिस भी ट्रेड से संबंध में आपसे पूछा गया है, आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उसके संबंध में आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे ताकि आपके जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का ज्ञान के बारे में जानकारी हो सके। कौशल परीक्षा में अगर आप पास होते हैं, उसमें आप पास होते हैं दोस्तों रिटन एग्जाम में, तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपको एक पोस्ट के लिए 5 यानी 1:5 के अनुपात में कम से कम 10 अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए चयनित किए जाएंगे। और जो कौशल परीक्षा होगी, स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जो कि चयन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन होगा, वो पूर्णतः लिखित परीक्षा पर आधारित होगी। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, जो पद संख्या 781 से 782 की जो पोस्ट हैं उनके लिए आपके पास में 100 क्वेश्चंस होंगे। जो एग्ज़ाम होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसके बाद में इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा
और प्रत्येक उत्तर के लिए 0.25 ऋणात्मक यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। तो इसमें जो आपको क्वालिफाई करना है दोस्तों, फिर उसके बाद में जो स्किल टेस्ट में नंबर आएगा आपका, स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो स्किल टेस्ट में भी न्यूनतम जो 50% भाग बी, भाग सी एवं भाग डी मिलाकर न्यूनतम 50% अंक जो हासिल करेंगे उनको चयनित प्रक्रिया के लिए पात्र माने जाएंगे। फिर उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वही 1:5 के अनुपात में 10 अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए चयनित किए जाएंगे। तो कौशल परीक्षा विशुद्ध रूप से गो नो गो के आधार पर होगी, यानी ये सिर्फ क्वालिफाई होगी। तो इस तरीके से आपको उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 60% अंकों के साथ 100 पॉइंट स्केल पर कौशल परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद जो पद संख्या 783 है उसके लिए 80 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। वही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, 120 मिनट का समय दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस तरीके से दोस्तों हमने आपको बताया कि जो लिखित परीक्षा होगी और किस तरीके से कौशल परीक्षा इसमें होगी। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो एक लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और स्किल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो स्किल टेस्ट होगा दोस्तों वो पूर्णतः क्वालिफाई नेचर होगा, उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। बाकी जो सिलेक्शन होगा वो आपका जो रिटन एग्ज़ाम है उसके अंकों के आधार पर होगा। सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा केवल तिरुवनंतपुरम केरल के उचित स्थानों पर संचालित की जाएगी। जो एग्ज़ाम सेंटर होगा दोस्तों तिरुवनंतपुरम होगा, इसके अलावा कोई आपका एग्ज़ाम सेंटर नहीं दिया जाएगा। जो केरल के उचित स्थान जो शो करेंगे जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उन्हीं स्थानों को आप चयन कर सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए। लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को कोई TADA नहीं दिया जाएगा। इसके बाद कौशल परीक्षा के लिए बाहर से बुलाए गए अभ्यर्थियों को रेलवे टिकट प्रस्तुत करने पर सबसे छोटे मार्ग से तय की गई यात्रा का आने जाने का द्वितीय श्रेणी का किराया भुगतान किया जाएगा। यदि वे इस उद्देश्य के लिए भारतीय रेलवे द्वारा प्रदत्त छूट का लाभ नहीं उठा रहे हैं या बस टिकट प्रस्तुत करने पर बस किराए का भुगतान किया जाएगा। ये आपको बताया गया दोस्तों कि जब आप रिटर्न एग्ज़ाम देने आओगे तो आपको कोई भी TADA यानी कोई भी किराया नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो स्किल टेस्ट के लिए यदि आपको बुलाया जाएगा तो उसके संबंध में आपको जो सबसे कम श्रेणी का होगा 2nd क्लास का वो आपका किराया दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के समय उनके आवेदन में प्रस्तुत विवरणों के साक्ष्य के रूप में मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। दोस्तों जब अभ्यर्थी को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो उन्हें अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो लेके आना होगा ताकि उनका सत्यापन किया जा सके। यदि जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि स्किल टेस्ट के समय किया जाएगा उसमें विफल पाए जाते हैं तो उन्हें कौशल परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा और उन्हें यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। पात्र अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा आदि की सूचना केवल ईमेल LPSC वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को आवेदन प्रस्तुत करते समय अनिवार्य रूप से सही ईमेल ID प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। दोस्तों ये एक ऑनलाइन वैकेंसी है जिसमें यदि आपको एडमिट कार्ड वगैरह एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी सूचना है वो ईमेल के जरिए आपको भेजी जाएगी। तो इसमें बोला गया है कि आप अपने जो ईमेल ID है उसको सही इसमें आपको भरना है। और ये सभी इसमें शर्तें हैं दोस्तों। केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करें। केंद्र पदों में किसी भी पद को न भरने का अधिकार रखता है यदि वह ऐसा निर्णय लेता है। तो ये सब इसमें थी दोस्तों। कैसे आवेदन करें, ये एक ऑनलाइन वैकेंसी है जो विभाग की वेबसाइट से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किस तरीके से फ़ोटो अपलोड वगैरह करना है ये सब इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन देखना तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को पूरा रीड करके आप भर सकते हैं। और अगर बात करें आवेदन शुल्क की दोस्तों तो इनमें अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग इसमें आवेदन शुल्क रखे गए हैं। तो जो 773 से और 774 की जो पोस्ट हैं दोस्तों उनके लिए 750 रुपये आपको आवेदन शुल्क के रूप में पे करना होगा। और जो
अन्य अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का 250 रुपये रखकर शेष 500 रुपये जब आप एग्ज़ाम दोगे दोस्तों, तो जो भी जनरल कैटेगरी ओबीसी इनसे संबंध रखते हैं उनको 200 रुपये 50 रुपये उनके रख के 500 रुपये वापस आपके कर दिए जाएंगे, अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 750 रुपये पे करने हैं। और जो शुल्क से छूट प्राप्त श्रेणियों के अभ्यर्थी जैसे महिला है, अन्य सूचित जाति जनजाति, पीडब्ल्यूबीडी, भूतपूर्व सैनिक, इनको पूरा शुल्क यानी 750 रुपये इनके वापस हो जाएंगे। बाकी इनके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये वापस किए जाएंगे। और पद संख्या 775 से 783 की जो पोस्ट हैं उनमें दोस्तों 500 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में आपको पे करना है। उसमें से शुल्क में जो छूट प्राप्त श्रेणियां हैं उनके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे, 500 रुपये वापस मिलेंगे। अन्यथा जो कैंडिडेट आवेदन शुल्क से छूट प्राप्त श्रेणियों से अलग हैं उनके 100 रुपये रखकर 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे जब आप एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों। तब इस तरीके से आपको इसमें फॉर्म को अप्लाई करना है। और याद रखना है इसकी जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो 10 सितंबर 2024 है। तो 10 सितंबर 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो दोस्तों मिलते हैं।